हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार स्टडी स्टडी। दोस्तों, आज यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपको क्लास 10 12 या किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे एसएससी का अगर तैयारी करते हो, जहां पे साइंस का ऑब्जेक्टिव का बारी आता है, वहां पे ये क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ, कार्य का मात्रा क्या आता है। कार्य का मात्रा क्या है, यहाँ पे जूल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगला आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि कह रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। अगला है तीसरा एम्पियर मात्रक है, तो विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक है। ठीक, पार्सेक इकाई है, तो दूरी की इकाई क्या है, तो पार्सेक है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कह रहा है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। ठीक, अगला है क्यूरी किसकी इकाई है, तो ये रेडियो एक्टिव धर्मता का इकाई क्यूरी है। दाब का मात्रक क्या है, तो पास्कल दाब का मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कैंडला किसका मात्रक है। तो कैंडला क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। ठीक, अगला देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करें, 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई, जिसको अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एसआई पद्धति कहते हैं, इंटरनेशनल। ठीक, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला कहता है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को हम क्या करते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं खाद्य ऊर्जा को। ठीक, अगला विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की अगर इकाई की बात करें तो डायोप्टर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कहता है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल, तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है, जो ये कहता है एम्पियर नापने की इकाई है। तो एम्पियर क्या, विद्युत धारा, एम्पियर यानी विद्युत धारा को नापने की इकाई को एम्पियर कहते हैं। ठीक, अगला देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्था का गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। ठीक, अगला देखिए, निम्न में युग्मों में से किस भौतिक राशियों के सामने विमीय सूत्र नहीं है। तो बल एवं दाब का विमीय सूत्र नहीं है, यानी कि डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। उष्मा संवाहकता गुणांक का विमांक है, तो MLT-3 इंटू θ-1, ये क्या है, तो उष्मा संवाहकता का गुणांक का बीमा है। ठीक, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, अगर देखिए निम्न में से कौन वेक्टर मात्रा है, तो इसका क्या, वॉल क्या है, वेक्टर मात्रा। ठीक, अगर देखिए निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन अदिश राशि है। तो अदिश राशि की बात करें तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक, ऊर्जा क्या है, अदिश राशि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो यह संवेग एक सदिश राशि है, बाकी सब अदिश है। ठीक, अगर देखिए निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो आयतन जो है, जो क्या है, तो ये सदिश राशि नहीं है, आयतन। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जो कहता है निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो अगर सदिश राशि का बात करें तो वेग क्या है, सदिश राशि। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र पूरा खुद देखिए, ऑप्शन क्या है, तो इसका सही सूत्र क्या हो जाएगा, त्वरण एक्सेलरेशन ए से सूचित करते हैं, इसको एक्सेलरेशन V-U/T होता है। ठीक, ये त्वरण का सही सूत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, जो कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो द्रव्यमान पर संवेग और वेग के अनुपात से क्या कहते हैं, द्रव्यमान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या होती है, तो समान त्वरण होता है। क्या होता है, समान रूप से गिर रही दो वस्तु की अगर चाल शून्य हो तो उसका समान क्या होता है, समान त्वरण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 27, जो कि दिया हुआ है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल होगा, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वो बैठ के झूल रही है और वो खड़ा हो जाती है अचानक से, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, यानी कम हो जाएगा। अगला कुछ, घूर्णन करती एक गोले मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका कम हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 29 नंबर, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दी जाए तो उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा, यानी कि इसका संवेग दुगुना हो जाता है और गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाता है। क्या हो जाता है, यदि किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर देते हैं, यानी तो उसका संवेग
दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा चरगुना हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो ये कहता है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उसमें कोई बाह्य बल सक्रिय न है। यह क्या है? तो यह न्यूटन के प्रथम गति नियम है, जो कि बिना किसी बल के कोई वस्तु आगे की ओर गतिशील नहीं होता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 है। कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अगला देखिए क्या है, इसका बी आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह क्या आता है? तो न्यूटन के तृतीय गति का नियम है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कि कह रहा है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो यह तृतीय नियम के कारण है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किसी पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन है न्यूटन का कथन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या कौन कौन सत्य है? तो प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ठीक है, द्वितीय नियम से बल के व्यंजक प्राप्त किया जाता है, यानी कि फार्मूला। और तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। ठीक, ये तीनों संभव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 जो कि कह रहा है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एकमात्र गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन या विरोध करती है। तो ये क्या हुआ? जड़त्व कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है तो जड़त्व का नियम कहता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम